कभी सोचा है पाकिस्तान जैसा कट्टर इस्लामिक देश जहां अल्लाह के सिवा किसी को मानना गुनाह समझा जाता है, वहीं के लाखों मुस्लिम एक हिंदू देवी के आगे सिर झुका रहे हैं, वो भी उस मंदिर में जहां जाने से आतंकवादी तक कांप जाते हैं। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, डर की भी है, और डर जब चमत्कार से मिलता है तो वह भक्ति बन जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रेगिस्तान में बसे उस रहस्यमयी मंदिर तक जहां देवी सती का सिर गिरा था, माता हिंगलाज भवानी। यहाँ हर साल सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी हजारों की संख्या में नानी का हज करने पहुंचते हैं। वो देवी से दुआ मांगते हैं जिनका नाम लेने तक पाकिस्तान में कई लोग डरते हैं। क्यों इस मंदिर में जाने वालों को 55 किलोमीटर तक सूने रेगिस्तान, पहाड़ और मौत जैसी यात्रा करनी पड़ती है? क्यों कोई भी यात्री अपने साथ लाया पानी किसी को नहीं दे सकता, चाहे सामने वाला मर ही क्यों ना जाए? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की उसका नामो निशान मिट गया? इस वीडियो में आप सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं देखेंगे बल्कि उस शक्ति का अनुभव करेंगे जिसने पाकिस्तान में भी सनातन का झंडा लहरा रखा है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वो आपकी आस्था और डर दोनों की परिभाषा बदल देगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि YouTube हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। क्या है पाकिस्तान में बसे हिंदू मंदिर की महिमा, जिस पर मुस्लिम भी रखते हैं आस्था? आखिर क्यों आतंकवादी भी इस मंदिर से थर थर कांपते हैं? क्या है नानी माता या नानी हज का रहस्य? क्या कहते हैं यहाँ आने वाली मुस्लिम महिलाओं को? क्यों इस मंदिर की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है? आखिर क्यों यात्री अपनी सुराही का पानी किसी को नहीं पिला सकते? क्यों अकेले इस मंदिर की यात्रा करने पर पाबंदी है? और कैसे एक हिंदू मंदिर पर मुस्लिमों की आस्था उमड़ पड़ी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर की कहानी, तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। हिंदू, सनातन या फिर वैदिक, इस धर्म में आस्था का प्रमुख स्थल होता है मंदिर। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र है और हर देवी देवता का मंदिर भी स्थापित है। जिस तरह भारतीय दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उसी तरह हिंदू मंदिर भी विश्व भर में स्थापित हैं। किसी का अस्तित्व सदियों पुराना है तो कोई आधुनिक काल में ही स्थापित किया गया है, लेकिन हर मंदिर की महिमा निराली है। कोई अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता है तो कोई पौराणिक कथाओं के लिए। लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी यात्रा को 4 धाम जितनी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को यहाँ हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं। हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकूट पहाड़ के पास हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी गुफा में माता हिंगलाज का मंदिर स्थित है, जहां पास ही भगवान शिव भी लोचन भैरव के रूप में विराजमान है। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान गणेश और देवी कालका की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर में श्रद्धा रखने वालों में हिंदुओं की गिनती जहां करोड़ों में है, तो वहीं लाखों की संख्या में मुस्लिम भी यहाँ श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं। क्या हुआ? सुनकर हैरान हो रहे हैं? तो मत होइए, क्योंकि यह सच है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सम्मिलित रूप से देवी की पूजा करते हैं। आप देखकर पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। इतना ही नहीं, मंदिर की देखरेख, साफ सफाई और धार्मिक गतिविधियों में भी मुस्लिम बराबर की भागीदारी दिखाते हैं। हिंदू जहां इस मंदिर को हिंगलाज माता मंदिर के नाम से जानते हैं, वहीं मुसलमानों में यह नानी माता मंदिर या नानी का हज के नाम से प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के अलावा मिस्र, बांग्लादेश, ईरान और अफगानिस्तान के मुसलमान भी यहाँ पूजा के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह हज पर जाने वाले मुसलमानों को हाजी कहते हैं, उसी तरह हिंगलाज मंदिर में आने वाली महिलाओं को हाजियानी कहा जाता है और इन्हें मुस्लिम समाज में काफी सम्मान भी दिया जाता है। हिंदुओं में मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि आप चाहे 4 धामों की यात्रा कर लें, लेकिन जब तक हिंगलाज माता के दर्शन नहीं करते, सब कुछ बेकार है। इसी तरह मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि नानी माता के दर्शन किए बिना सारी यात्राएं व्यर्थ और बेमतलब हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुस्लिमों में हिंगलाज मंदिर को लेकर इतनी मान्यता क्यों है, जबकि मुस्लिम तो अल्लाह के अलावा किसी और की आराधना करना गुनाह समझते हैं। यहाँ तक कि वे तो अल्लाह से बड़ा किसी को मानते ही नहीं हैं। तो इस सवाल का जवाब है डर। जी हाँ दोस्तों, हिंगलाज देवी पर आस्था का मुख्य कारण डर ही है। वह कैसे? ये समझने के लिए हमें जरा मंदिर के चमत्कार को समझना होगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। हिंदू धर्म में हमें 51 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 42 तो भारतीय सीमा के भीतर स्थापित हैं, जबकि 10 विदेशों में। इनमें से 4 बांग्लादेश, 2 नेपाल,
एक श्रीलंका, एक तिब्बत और 2 पाकिस्तान में हैं। इनमें से एक है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में दुर्गम पहाड़ों की तलहटी में एक ऊंची सी चोटी पर स्थित गुफा में स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का सिर गिरा था, इसलिए इसे सभी शक्तिपीठों में प्रमुख माना गया है। लेकिन पाकिस्तान में होने की वजह से इसका जिक्र आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि यह वही देश है जिसे कट्टरवाद का दूसरा नाम कहा जाता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिरों का अस्तित्व मिटा दिया गया। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सबसे अशांत हिस्सा है, जहां आए दिन अलग देश की मांग को लेकर प्रदर्शन और दंगे होते रहते हैं। ऊपर से पाकिस्तानी सेना भी इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहती है और आतंकवादी तो यहां मौजूद हर हिंदू अस्तित्व को मिटाने पर तुले रहते हैं। लेकिन फिर भी हिंगलाज माता का यह मंदिर बलूचिस्तान में सही सलामत स्थित है। इसका एकमात्र कारण है मंदिर की चमत्कारिक शक्तियां, जिनके सामने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी भी थर थर कांपते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंगलाज मंदिर को तोड़ने की कोशिशें नहीं हुई, बल्कि ये कोशिशें तो सदियों से चली आ रही हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इसे भी तहस नहस करने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकामयाब हो गए। उल्टा मंदिर में गलत इरादे से जाने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया और एक वक्त ऐसा आया कि मुगलों का नामो निशान मिट गया। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में बैठे कुछ धर्म के ठेकेदारों ने भी इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकामयाब रहे। इसके बाद आतंकियों ने यह बीड़ा उठाया और मंदिर को तोड़ने के इरादे से यहाँ पहुंचे। लेकिन उनके साथ जो हुआ वह तो और भी भयानक था। कुछ आतंकियों को इसका खामियाजा अपाहिज होकर चुकाना पड़ा, जबकि कुछ का तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। वहीं कुछ के लिए जिंदगी एक बोझ बनकर रह गई। तब पाकिस्तानी मुस्लिमों ने यह महसूस किया कि जो भी देवी के मंदिर को मिटाने की कोशिश करता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। मतलब साफ है, ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ स्वयं देवी सती हिंगलाज माता के रूप में स्थापित है। यह स्थान बेहद शक्तिशाली है। बस यहीं से आतंकियों और मुस्लिमों में मंदिर को लेकर डर पैदा हो गया, जबकि मंदिर की शक्तियों ने इसी डर को आस्था में बदल दिया और मुस्लिम भी देवी के मुरीद हो गए। इस मंदिर में देवी पिंडी के रूप में विराजमान है, जो कि माता का स्वयंभू रूप है, यानी यहाँ मूर्तियां स्थापित नहीं की गई हैं, बल्कि वे प्रकट हुई हैं। मंदिर का अस्तित्व भी हजारों साल पुराना माना जाता है, जिसका जिक्र शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इस मंदिर की यात्रा सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी गई है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 45 से 55 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों, पथरीली कच्ची पगडंडियों और सुनसान रेगिस्तान से होकर गुजरता है। करीब 1000 किलोमीटर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान के अलावा आसपास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रास्ते में जंगली जानवरों से भरे जंगल, 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी भी पड़ता है। इस पड़ाव को पार करने के साथ ही डाकुओं और आतंकियों का खतरा भी बना रहता है, इसलिए अकेले मंदिर तक यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाती। 40 से 50 श्रद्धालुओं का एक जत्था बनाया जाता है और पूरे समूह को हर वक्त साथ रहने की हिदायत दी जाती है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। तब कहीं जाकर हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस यात्रा को पूरा करने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनकी शपथ श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले ही दिला दी जाती है। इनमें 2 मुख्य शपथें हैं। पहली तो यह कि यात्रा शुरू करने से लेकर देवी के दर्शन करके वापस आने तक यात्री को संन्यास ग्रहण करना होगा, यानी सात्विक भोजन खाना होगा, किसी तरह की अश्लील हरकत नहीं चलेगी और न ही कोई ऐसा काम जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए। दूसरी शर्त यह है कि यात्रा के दौरान जो पानी आप अपने साथ ले जा रहे हैं उसमें से किसी दूसरे यात्री को नहीं पिलाएंगे, फिर चाहे उस यात्री की तबीयत खराब हो या फिर वह मर ही क्यों ना जाए। हालांकि ये शर्त थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन इसे कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। श्रद्धालुओं की माने तो ये महज शपथ या नियम नहीं है, बल्कि हिंगलाज देवी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। जो इस परीक्षा में पास हुआ उसे देवी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये दोनों शर्तें जरूर पूरी करनी होती हैं और अगर कोई यात्री ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी यात्रा पूरी होकर भी अधूरी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई श्रद्धालु किसी विशेष उद्देश्य या मनोकामना के साथ मंदिर में आता है तो उसे 10 फीट लंबे धधकती अग्नि से बने रास्ते को पार करना होता है, जिसे माता का चूर्ण कहा जाता है। कहते हैं कि चूर्ण से गुजरने के बाद भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। एक चमत्कार यह भी है कि इस चूर्ण में 24 घंटे आग जलती है। लोग गर्म कोयलों को पार करते हैं, लेकिन इससे उन्हें जरा भी दर्द, गर्मी का एहसास, पैरों में जलन या छालों की समस्या नहीं होती, बल्कि वे इस रास्ते को मुस्कुराकर पार कर लेते हैं, जैसे वे अंगारों पर नहीं बल्कि बर्फ पर चल रहे हों। इसे देवी की शक्ति कहा जाता है, जो भक्तों को हर खतरे, हर मुश्किल से बचाकर रखती है। तभी तो यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण देवी के दर्शन और पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान राम भी हिंगलाज मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। मान्यता है कि रावण के वध के बाद
भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए हिंगलाज माता के दर्शन किए थे। यहाँ उन्होंने एक यज्ञ भी किया था। देवी के दर्शन के बाद उन्होंने अनल कुंड में स्नान किया और अपने पापों को धोकर शुद्धिकरण किया। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। इसी तरह नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ ने भी यहाँ तपस्या कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब जिस मंदिर में बड़े बड़े गुरु महर्षियों ने तपस्या की हो, भगवान श्री राम ने स्वयं दर्शन किए हों, उस देवी की महिमा कितनी महान होगी ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग देवी के दर्शन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे मुल्क में बसा है जहां आतंकवाद का साया काली घटा की तरह मंडराता रहता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फौरन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।